हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए सारे बच्चे। हेलो रिकी, हेलो काजल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीयूष, ज्योति, हंसिका, अहमद, तिथि, मनब, साहिबा, अंशिका, कुमकुम, हिमाद्री, कोयल, याशिका, भूमि, गौरव। क्या हाल है आप लोग के? चलो, बढ़िया। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो चलो, आइए। तो अपन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए। तो आज हम लोग को दो तीन टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों। एक हम लोग को पढ़ना है ब्रेक इवन सेल, एक हम लोग को पढ़ना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एक हम लोग को पढ़ना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तीन टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। पर पहले बच्चों आप लोग इन फॉर्मूलाज को नोट कीजिए। आज का जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस पहले आप नोट कीजिए जल्दी से, और फिर हम लोग इस फॉर्मूला को समझेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही जल्दी से हो जाएगा ये। फटाक से नोट करिए बच्चों, फटाक से नोट करिए। मैं बढ़िया अंशिका। अच्छा, पेन कॉपी लेने दीजिए। ले लीजिए साहिल, लेकर आप नोट करिए बढ़िया से। छोटू कुमार, राधे राधे। चलिए, हुआ बच्चों नोट? तविशी सर वेट, बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया। गौरव कह रहा है सर ये फॉर्मूलाज बीकॉम में भी है। अरे वाह, तो अच्छा बात है ये तो। भूमि ने कहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल इसके ऊपर अपन आएंगे कि ये होता क्या है। पर एक बार आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ जाएंगी, कुछ वर्ड्स बैठ जाएंगे आपके दिमाग में। तो फिर जब मैं उन वर्ड्स को यूज करूंगा तो आपको एकदम जाना पहचाना सा लगेगा। हैव सम हॉट वाटर, यस आई विल। तिथि ने कहा है नोटेड। एक मिनट में बच्चों को और दे देता हूँ, उसके बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। गौरव जल दो तो। चलिए, गुड इवनिंग अमीषा। चलिए चलिए चलिए। अब बच्चों एक बार ना पहले फॉर्मेट देख लीजिए जो अपन बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। राइट, एफएम में तो अब बचपन हो गया है हमारा। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते तो बच्चों क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। सही कह रहा हूं मैं? अब ये तो कोई भी मुश्किल काम है नहीं, ये तो काफी इजी काम है। राइट, ये तो काफी इजी काम है। अब इसमें से देखिए बच्चों, मैं एक चीज आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट तो सारे बच्चों को मालूम है ना कि वो प्रोपोर्शनेट होता है सेल्स का। हाँ या ना बच्चों?
वो तो प्रोपोर्शनेट होता है सेल्स का। अगर बच्चों सेल्स अगर जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बच्चों वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है, वेरिएबल कॉस्ट अगर बच्चों 60% है, सेल हुआ 10 रुपए का, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, मुझे एक बार चैट में बताना, मुझे एक बार चैट में बताना कितना होगा फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा जरा बताना। वेरी गुड हिमाद्री, वेरी गुड हिमाद्री। हिमाद्री, वैष्णवी, हंशिका, मलिनी, कोयल, वेदिका, अंशिका, अनन्या, अपर्णा, भूमि, खुशनुमा, पीयूष, वेरी गुड, काजल, प्राची, वेरी गुड, 6 रुपए। यानी बच्चों में क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी सेल होगा बच्चों, उसी के हिसाब से आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेल के साथ साथ तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो ही जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन नहीं है? वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? इसलिए टेंशन नहीं है कि अगर सेल नहीं हो रहा है, ये देखो पहला सिचुएशन, अगर सेल नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है, सो जाओ, ना सेल करो ना कॉस्ट, ना सेल ना कॉस्ट। अगर सेल करोगे थोड़ा सा तो कॉस्ट भी आएगा थोड़ा सा, अगर सेल करोगे बहुत सारा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा बहुत सारा। लेकिन हमेशा हमेशा बच्चों जो सेल होगा वो तो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ही लेगा, मैं सही कह रहा हूं? सेल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेगा, कॉस्ट को कवर कर लेगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं बच्चों? क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? क्या कभी भी बच्चों ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो और सेल्स कम हो? क्या कभी भी ये पॉसिबल है? क्या ये कभी भी पॉसिबल है? लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि वेरिएबल कॉस्ट मेरा 10 आ रहा है और सेल मेरा 6 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चों? वेरी गुड हिमाद्री, फिक्स्ड कॉस्ट होगा ही होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शन में होता है सेल की, यानी सेल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेता है। वेरी गुड, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है कि सर वेरिएबल कॉस्ट 10 हो जाए और सेल 6 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, रीजन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और डीप में जाते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों, मान लो एक कहानी की तरह समझो, मैं बेचता हूँ बच्चों, मान लो रोटी, मैं बेचता हूँ रोटी, एक रोटी बेचता हूँ मैं 15 रुपए का, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। मुझे एक बात बताओ, एक वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा मेरे को, आटा, फ्लोर जो होगा, फ्लोर जो होगा, फ्लोर यानी आटा, आटा मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा बच्चों। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा मेरा? सर फिक्स्ड कॉस्ट होगा आपका, मान लीजिए जैसे रेंट, फिक्स्ड कॉस्ट होगा बच्चों मेरा रेंट। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लो आटा 5 रुपए का है, मान लो आटा 5 रुपए का आता है, ठीक है, 5 रुपए के आटे से मैं एक रोटी बनाता हूं जिसको मैं बेचता कितने में हूं, 15 रुपए में। मुझे अगर और फिक्स्ड कॉस्ट है बच्चों, मान लेते हैं मेरा रेंट जो है एक दिन का, मान लेते हैं एक दिन का रेंट है, मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है, पर डे का रेंट है बच्चों 100 रुपए। मुझे एक बात बताओ, मुझे वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन होगा, थोड़ा आराम से समझना ना, सिर्फ बातें कर रहे, अभी हम फॉर्मूला वगैरह पे नहीं जा रहे। मुझे किसका टेंशन होगा, वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन होगा कि फिक्स कॉस्ट का टेंशन होगा? एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन होगा कि फिक्स कॉस्ट का टेंशन होगा?
रोटी में नमक, पानी, तवा, बेलन। वेरी गुड। हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट का टेंशन होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मान लो अगर मैं रोटी नहीं बनाता हूँ, जीरो रोटी बनाता हूँ, तो आटा कितना इस्तेमाल किया होगा मैं? सर आप रोटी ही नहीं बनाए हो तो आटे का क्या कियोगे? आटा भी जीरो ही इस्तेमाल हुआ होगा। अगर बच्चों, अगर मान लो मैंने 10 रोटी बना दी, अगर मैंने 10 रोटी बना दी तो 15 रुपए की एक रोटी मैंने बेची, यानी मेरा 150 रुपए का रेवेन्यू हो गया बच्चों। यानी मेरा 150 रुपए का रेवेन्यू हो गया। 10 रुपए अगर, सॉरी, अगर मैंने 10 रोटी बनाई है तो बच्चों 10 रोटी के हिसाब से आटा भी तो इस्तेमाल किया होगा, उसी के हिसाब से आटा भी तो इस्तेमाल किया होगा। तो 10 रोटी के हिसाब से मैंने कितना आटा इस्तेमाल किया होगा? आटा 5 रुपए का आता है। यानी मैंने यानी मैंने 50 रुपए का क्या इस्तेमाल कर लिया है? आटा इस्तेमाल कर लिया है। अगर बच्चों में 100 रोटी बनाता हूं तो फिर 15 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, 1500 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। अगर अगर मैं 100 रोटी बना रहा हूं तो आटा भी 100 रोटी के हिसाब से इस्तेमाल होगा, तो 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बच्चों? 500 रुपए। तो क्या कभी भी आपको वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन हो रहा है क्या? नहीं। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यानी आटा तभी इस्तेमाल होगा जब आप रोटी को बेचेंगे। जब आप रोटी को बेचेंगे तभी किसी प्रकार का वेरिएबल कॉस्ट आएगा, वरना आएगा ही नहीं। गॉट इट एवरीवन? अब कोई बच्चा अगर ये बोलेगा, जैसे किसी बच्ची ने बोला था अभी कि सर अगर फेल ही नहीं हुआ तो, ऐसा किसी बच्ची ने कहा था। भाई एक बात बताओ, तुम क्या रोटी पहले से पैक करके रखोगे, बना के रखोगे? यार कोई ऑर्डर देगा तभी तो गरम गरम रोटी बनेगी ना भाई। कोई ऑर्डर देगा तभी तो गरम गरम रोटी बनेगी ना भाई, सीधी बात है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने एडमिशन लिया है। आपने एडमिशन लिया इसलिए टीचर को अपॉइंट किया गया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। राइट एवरीवन? तो उसका टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? लेकिन बच्चों देखो, अगर मैं 10 रोटी बेचता हूं, पहला सिचुएशन में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले सिचुएशन में देखो बच्चों, पहले सिचुएशन में देखो, पहले सिचुएशन में मेरा सेल कितना है? पहला सिचुएशन, पहले सिचुएशन बच्चों मेरा सेल कितना है? जीरो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? जीरो। तो मेरे को मिल कितना रहा है? सर आपको मिल भी रहा है जीरो, लेकिन क्या फिक्स्ड कॉस्ट मेरा लग रहा होगा? ओ यस सर, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा लगता है। टेंशन हमें इसी का तो रहता है, क्योंकि भैया आप काम करो या ना करो, सामने वाला से तो आपको रेंट, सामने वाले को आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा हो गया बच्चों 100। अब जीरो में से 100 गया तो मेरे को तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 100 रुपए का लॉस हो गया बच्चों, ये तो गड़बड़ हो गया। सेकेंड सिचुएशन में देखो बच्चों, सेकेंड सिचुएशन में देखो, सेल किया मैंने 150 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 50 रुपए, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? सर मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 100 रुपए। सर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? सर फिक्स्ड कॉस्ट भी है 100 रुपए। यानी हाश, ना प्रॉफिट ना लॉस। क्या कहा बच्चों मैंने? ना प्रॉफिट ना लॉस। एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट वेयर देयर इज, अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट or loss is called break even point, is called break even point। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना आपको प्रॉफिट हो ना लॉस, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हमारे केस में 10 रोटी बनाना, हमारे केस में 10 रोटी बनाना बच्चों क्या हो जाएगा? 10 रोटी बना के बेच देना हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी 10 रोटी अगर बिक गई तो भैया मेरे को टेंशन नहीं है, हे भगवान थैंक यू, आज आपने 10 रोटी बना के बेच दी, ठीक है भगवान, यानी अब मैं लॉस नहीं हो सकता, मुझे अब मुझे लॉस नहीं हो सकता। तीसरा सिचुएशन बच्चों, तीसरा सिचुएशन, तीसरे सिचुएशन में सेल कितना हो रहा है? सर आपने 100 रोटी बना के बेच डाली, यानी 1500 रुपए का सेल हुआ, वेरिएबल कॉस्ट आपका 500 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन यानी आपके हाथों में बच कितना रहा है? आपके हाथों में फिर 1000 रुपए बच रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट तो मात्र 100 रुपए, तो बाकी पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट हो गया। यानी बच्चों सिंपल है, सिंपल है बच्चों, 10 रोटी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मैं 10 रोटी से ज्यादा बनाऊंगा, अगर मैं 10 रोटी से ज्यादा बना के बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मैं 10 रोटी से कम बना के बेचूंगा तो मेरे को लॉस होगा।
तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ गया बच्चों जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। अब मेरे मन में सिर्फ इतनी सी बात चल रही है कि 10 रोटी अगर बेच दिया तो ना प्रॉफिट ना लॉस, 10 से कम बेचा तो दिल धक धक होगा, मेरे को लॉस हो जाएगा, और अगर 10 रोटी से ज्यादा बेच दिया तो प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कंसेप्ट एकदम चकाचक। बताओ बच्चों, चकाचक, एकदम क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बच्चों, आप लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर मैंने क्या किया है, आपको चीजें समझा दी है। राइट? राइट एवरीवन? तो फॉर्मूला अब बनाते हैं बच्चों, अब फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा बच्चों? हमने फॉर्मूला में क्या देखा कि सर एक तो हम लोग को क्या है, एक तो हम लोग को क्या टेंशन है, हम लोग को टेंशन है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगा कि नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगा कि नहीं। और फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कौन हेल्प करता है सर? कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है सर? कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बन गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्या बन गया बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। वेरी वेरी सिंपल। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों आंसर यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर आपको अमाउंट में निकालना है बच्चों, तो कंट्रीब्यूशन की जगह आप यूज कर लेंगे पीवी रेशियो। क्या बच्चों आप लोग को पीवी रेशियो निकालना ऑलरेडी आता है? द आंसर इज यस, आपको पीवी रेशियो निकालना ऑलरेडी आता है। पीवी रेशियो का आज हम लोग एक और फॉर्मूला सीखेंगे। तो पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला हम सीखेंगे विच इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ये बच्चों आप लोग ऑलरेडी लिख लियो। तो अपन अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, अपन अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, और फिर इसको अपन और अच्छे से कोरिलेट करके देखेंगे। ठीक है, चलो। तो एक बार मैं वापस लिख दे रहा हूं, वापस से लिख दे रहा हूं कि आज हमको पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, कल हम लोगों ने ऑलरेडी 2 फॉर्मूला पढ़ लिए थे, आज हम लोग को एक और फॉर्मूला पढ़ना है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सर आप भी ना नया नया फॉर्मूला बताते हो, दिमाग में रहेगा कैसे? ठीक है बच्चों, जिन लोगों को नया फॉर्मूला नहीं सीखना है ना, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला आया कैसे। कल मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया था? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, ये बताया था मैंने, एक बार ध्यान से सुन लेना। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स करके, हाँ या ना? इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, पर वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स करके आता है। अब बच्चों अगर आपको बेसिक एलसीएम आता है तो दोनों वैल्यू को अगर सेम करना है तो मैं यहां क्या करूंगा? 1 की जगह लिख दूंगा सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। बाबा, सेल्स अपॉन सेल्स क्या होगा? 1 ही होगा ना? ये मत बोलना सर ये कहां से आया। बच्चों सेल्स अपॉन सेल्स तो 1 ही होगा ना। और ताकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसलिए मैंने नीचे सेल्स रखा है। अब क्या होगा? नीचे सेल्स, ऊपर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चों? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स का जो फॉर्मूला आया है बच्चों वो इसी फॉर्मूला से आया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कल जो हम लोगों ने सीखा था ना उसी से आया है। तो मैंने आपको डेरिवेशन बताया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, उससे आपको एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बस आप याद रख लेना, बस आप याद रख लेना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। बस आप याद रख लेना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। क्लियर हुआ? गॉट इट एवरीवन? ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, एक साथ मैं ना तीनों लिख भी देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। तो पीवी रेशियो के 3 ही फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला तो अगर आप देखोगे तो एक दूसरे से लिंक ही है, मतलब एक दूसरे से मिलके ही बना है। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज जो हमने कल सीखा भी था। दूसरा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल।
और तीसरा तीसरा क्या हो जाता है बच्चों हमारे लिए? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ये तीन फॉर्मूला है बच्चों किसके? पीवी रेशियो के। ये तीन फॉर्मूला है किसके बच्चों? पीवी रेशियो के। अगर किसी को एक साथ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। नहीं अभी तो बोला तविश, आपने सुना नहीं क्या? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। गरिमा कह रही है सर मैं ये कह रही थी इस एग्जाम्पल में ऑर्डर पे प्रोडक्शन डिपेंड है, बट जहां ऑर्डर नहीं होता बल्क में बनता। अच्छा, नहीं तो उसी के लिए ना आप पहले से पूरा डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है, कितनी डिमांड होगी उसी के हिसाब से बनाते हैं। हो गया नोट? चलो क्वेश्चन लिखो। वापस से ब्रेक इवन पॉइंट पाएंगे, वापस से ब्रेक इवन पॉइंट पाएंगे, पर एक क्वेश्चन लिखो पहले। कैलकुलेट पीवी रेशियो इफ selling price is equal to rupees 15, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 6। कीजिए बच्चों, कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशियो अगर सेलिंग प्राइस 15 है और वेरिएबल कॉस्ट 6 है। ब्रेक इवन पॉइंट को बाद में दिखाऊंगा अब। हाँ, गौरव कह रहा है लास्ट फॉर्मूला में तो यूनिट में आएगा ना आंसर। हाँ, लास्ट फॉर्मूला में यूनिट में आएगा आंसर मतलब पीवी रेशियो है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। रेशियो रेशियो यूनिट्स में थोड़ी रहेगा भाई। वेरी गुड, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, अपॉन सेल्स यानी कि सेलिंग प्राइस इनटू 100। अपॉन सेल्स की जगह आप सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। 9 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 60%। 60%। क्लियर है? सभी का हो गया? सभी का हो गया बच्चों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे देखो इधर देखो, एक एक करके और चीजें समझा रहा हूं। मान लो बच्चों, मान लो जैसे ऐसा मान लो कि फॉर्मूला क्या है? सेल्स 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट मान लो 60 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आ गया कितना? कंट्रीब्यूशन आ गया 40 रुपए आ गया। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट आपका दिया हुआ है 15 रुपए, तो प्रॉफिट आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया बच्चों 25 रुपए। करेक्ट है? अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, इतना ही इंफॉर्मेशन देता मान लो, तो क्या आप पीवी रेशियो निकाल सकते थे? मैंने पहले इंफॉर्मेशन लिखा था, अब मैंने वापस गायब कर दिया, तो कोई पीछे जाके मत देख लेना। मुझे ये बताना, ये नहीं है आपके पास, ना सेल्स है ना आपके पास कंट्रीब्यूशन है, तो भी क्या आप लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हो? बताओ, तो भी क्या आप लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हो? चलो निकाल के बताओ बच्चों पीवी रेशियो। वेरी गुड, सब कह रहे हैं यस सर निकाल लेंगे, निकालो फिर। साहिल और ज्योति का आंसर आ गया है 20। गरिमा ने एकदम सही कहा है, यही मैं सुनना चाहता था बच्चों से, गरिमा ने सही कहा है एकदम। वैष्णवी का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, 40% आ रहा है वैष्णवी का आंसर।
बाकी लोग 20 लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, पर वैष्णवी का कोयल का आंसर अलग आ रहा है। मेरे ख्याल से 40 ही शायद सही होगा, वैसे तो 40 ही सही होगा, 20 शायद सही नहीं होगा। चलो, ज्यादातर बच्चों ने लेकिन 20 निकाला है। बच्चों, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने से प्रॉफिट आता है ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने से प्रॉफिट आता है ना बच्चों। देखो, कंट्रीब्यूशन अभी मेरे को नहीं पता है, फिक्स्ड कॉस्ट 15 है, प्रॉफिट 25 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? 25 प्लस 15, यानी कंट्रीब्यूशन मेरा 40 हो जाएगा। अच्छा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स नहीं मालूम, वेरिएबल कॉस्ट 60 है और कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर? कंट्रीब्यूशन आ गया 40। तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपका सेल्स आ गया। सेल्स कितना आ गया हमारे पास? 100। और कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारे पास? 40। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन आया हमारा 40, सेल आया हमारा 100 इंटू 100, तो पीवी रेशियो हो जाएगा 40%। तो वैष्णवी और कोयल ने शायद सबसे पहले आंसर दिया था, तो उनका आंसर एकदम करेक्ट है। बाकी बच्चों ने जो भी गलती की थी उसको सुधार लो। आप लोगों ने क्यों गलती की वो भी समझने की कोशिश करो कि सर हम लोग से ये गलती हो गई। यस, बस रिवर्स करना है स्टेप्स को। क्लियर हुआ? इसको बैक कैलकुलेशन बोलते हैं ना, वही बैक कैलकुलेशन है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया वो बताइए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया वो बताइए। चलो, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन देता हूं इसी तरीके का आपको। वेरिएबल कॉस्ट 30 है, फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, और आपका प्रॉफिट जो है वो 10 है। पीवी रेशियो निकालिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया हूं मैं, बस आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ना देके सीधा आंसर पे, मतलब सीधा ऐसे लिखा दिया हूं। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग चला पाते हैं। लेट्स सी, कितने बच्चे दिमाग चला पाते हैं, देखते हैं। एफ सी प्लस प्रॉफिट तो लिखा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ सी प्लस प्रॉफिट तो लिखा। उसी फॉर्मूला से तो किए गौरव अभी। चलो, बच्चा पार्टी का आंसर आ गया 62.5। तो आप लोगों ने क्या किया होगा बच्चों, एक बार फिर से देख लो। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों का आंसर सही रहा होगा। सेल्स हमें नहीं मालूम, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया है, पर कंट्रीब्यूशन भी नहीं मालूम। फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, प्रॉफिट आ गया है 10 रुपए का। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने पे प्रॉफिट आता था। क्या मैं अब ये लिख सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग को नहीं मालूम तो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दो? बिल्कुल सर, वेरी इजी। तो प्रॉफिट आपका 10 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 40 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन सारे बच्चों का 50 रुपए आ गया होगा। करेक्ट। ये अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो नंबर्स बस प्लेस कर देना और फिर इसको करना, आंसर सेम ही आएगा। कंट्रीब्यूशन हम लोग को नहीं मालूम, फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, प्रॉफिट 10 है, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। अब इसी तरीके से आपको मालूम है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं माइनस करता हूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है।
सेल्स मुझे नहीं मालूम, वेरिएबल कॉस्ट 30, कंट्रीब्यूशन अभी निकाला मैंने 50, तो सेल्स आ जाएगा मेरे पास 80। अब पीवी रेशियो निकालना है, तो पीवी रेशियो के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इंटू 100, कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी 50/80, 50/80 इंटू 100। किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई परेशानी है तो प्लीज बताएं। किसी भी बच्चे को इसमें अभी अभी तक जितना पढ़े उसमें कोई परेशानी है तो बताओ। वॉइस स्लो हो गई क्या? अरे यार, ये कुछ तो भी इशू हो रहा है थोड़ा सा माइक में, मेरे को लगता है माइक चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं कल माइक ना आप लोग के लिए चेंज कर दूंगा, हो सकता है कोई इशू आ रहा हो। ठीक है, मैं माइक चेंज कर दूंगा आप लोग के लिए, आज मैनेज कर लो। थोड़ा सा अगर वॉइस हो सके तो बढ़ा लेना, ठीक है। एकदम ही कम आ रही है क्या? एकदम ज्यादा इशू है क्या? थोड़ा सा ट्राई कर लो आज के लिए, कल मैं माइक चेंज करता हूँ, ठीक है। डन एवरीवन? चल चलो, तो पीवी रेशियो के जितने फॉर्मूलाज थे वो हमने देख लिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने क्या बताया बच्चों, दो फॉर्मूला है। एक तो यूनिट की मदद से निकालेंगे, और एक बच्चों किसकी मदद से निकालेंगे हम लोग, रुपीस में। एक बार यूनिट में, एक बार रुपीस में, आपको क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है। यूनिट में निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बच्चों कंट्रीब्यूशन भी किस में रहता है, पर यूनिट में ही रहता है ना, तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। रुपीस में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलो, अभी एक नया क्वेश्चन देता हूं, उसके अंदर करके बताना मुझे, ठीक है। आपको फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 40, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 20, प्रॉफिट दिया हुआ है 30, प्रॉफिट दिया हुआ है 3030। ठीक है, चलो पहले आप लोग बच्चों पीवी रेशियो निकाल के बताओ मुझे, पहले आप लोग फिर से पीवी रेशियो निकाल के बताओ। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि आप लोग को आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, माइक थोड़ा दूर था क्या मेरे से? बच्चों का आंसर आया है 64%। ठीक है, अब बच्चों क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं? वेरी सिंपल, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है, 64%, और आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 64%, तो आंसर आ गया 31.25। आंसर आ गया 31.25 रुपीज। अगर आप 31.25 रुपीज का अगर आप सेल करते हो, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ना ही आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। ये 55.55% बोल रहे हैं बच्चों, कौन सा सही है? अच्छा, तुम लोग सीधा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे थे क्या? अच्छा, तुम लोग सीधा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिए। ओ, रुको रुको, मैं चेंज कर देता हूँ। मेरे को लगा तुम लोग पीवी रेशियो बोल रहे हो। तुम लोग तो बड़ा फास्ट निकले भाई, तुम लोग तो बड़ा फास्ट निकले, बाप रे। मेरे को लगा मुझे समझाना पड़ेगा, पर नहीं, मेरे बच्चे बोलते नहीं नहीं हमको तो आता ही है। क्या बात है, तो 36 आ रहा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट 36 आ रहा है। 36 आ रहा है ना, मैं निकाल के देख लो एक बार पीवी रेशियो। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आप लोग? ऐसे नहीं किए होंगे, मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। फिर भी एक बार मैं करके देख लेता हूँ। 50 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 90 × 100। हाँ सही है, ठीक। डन एवरीवन?
वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को भी डाउट है बच्चों, आप में से किसी को भी डाउट है तो बताइए प्लीज। किसी को भी डाउट है? वेरी गुड। जल्दी से बच्चों पूछ लो, कोई डाउट है तो फिर क्वेश्चंस करते हैं अब अपन, है ना। कल आप लोगों को डिवाइड सेल्स तो याद होगा ना, डिवाइड सेल्स आपको याद होगा। डिवाइड सेल्स याद करो बच्चों, कैसे निकाले थे हम लोग डिवाइड सेल्स, याद करो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिवाइड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, या आप इसकी जगह पे पीवी रेशियो भी यूज कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिवाइड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपका चल जाएगा। ये अगर फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपके पास यूनिट्स में आएगा, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास रुपीस में आएगा। यानी सर हमको एक चीज तो समझ में आ गई, अगर डिनोमिनेटर में ध्यान से सुना, अगर डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन है तो हमेशा यूनिट आता है। अगर डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो है तो हमेशा रुपीस में आता है। अगर डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन में है तो यूनिट्स में आएगा, और अगर पीवी रेशियो में है तो हमेशा रुपीस में आएगा। क्या आपको सारे फॉर्मूला याद हो गए बच्चों? और फॉर्मूला नहीं है, सारे फॉर्मूला खत्म, सारे फॉर्मूला खत्म। वेरी गुड। एक से सेल आएगा, एक से प्रॉफिट। गुड इवनिंग सर, मेरे में लाइव। गौरव बीच बीच में क्या बोलते हो तो मेरे को समझ ही नहीं आता है। गुड इवनिंग सर, मेरे में लाइव नहीं शो हो रहा था, अब पीछे से करके आते हैं। ओके, चलो कुछ बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग, है ना। ये देखो बच्चों, बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। चलो, एक्स इलस्ट्रेशन वन, थोड़ा सा अजीब से इन्होंने जो आंसर दिया ना, आंसर देखोगे अगर आप तो बहुत ही हॉचपॉच सा कर दिया है। हम लोग थोड़ा आराम से खुला खुले में करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड सेल कर रहा है, कितने का सेल कर रहा है बच्चों, 1 लाख रुपए का सेल कर रहा है। चलो लिख देते हैं, सेल कर रहा है ये 1 लाख रुपए का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आ रहा है यानी ईबीआईटी। ईबीआईटी बोल दो, नेट प्रॉफिट बोल दो, सिर्फ प्रॉफिट बोल दो, एक ही बात है। कितना आ रहा है बच्चों आप लोग का, 10,000। और बोल रहा है बच्चों जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है, सर अब तो हम समझ गए हैं, अब तो हम समझ गए हैं, प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देने से कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो क्या बच्चों अब ये तीनों की मदद से पहले तो आपको पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो निकालना है, क्या बच्चों आप निकाल पाओगे? आंसर मत देखो, मुझे बताओ, आप पीवी रेशियो निकाल पाओगे बच्चों? चैट डिले हो रही है, बार बार रिफ्रेश करने पड़ रही है। ये तो पूरी खिचड़ी बना दिया है। कौन? हाँ, ये तो खिचड़ी बना दिया है इंस्टीट्यूट। प्रियांशी सिलेबस खत्म, आज होगा सिलेबस खत्म। पीवी रेशियो निकाल पाएंगे बच्चों? गरिमा ने निकाल दिया है 25%। गरिमा ने निकाल दिया है 25%। जिनको भी निकालने में इशू आता है ना, आप लोग हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना बच्चों। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब सारी चीजें निकाल लो। सेल कितना है बच्चों आपके पास, 1 लाख रुपए का सेल है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, नहीं मालूम सर। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम सर। अब इसमें से माइनस कर देते हैं अपन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर, फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000, नहीं 15,000, सॉरी। फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000। तो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 25,000, और आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 75,000। अब 25,000 डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 100, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 25%। वेरी सिंपल। वैसे वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकालते तो भी चलता, पर फिर भी निकाल लेना चाहिए। क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है, प्लीज बताओ बच्चों। यहां तक कोई भी डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज बताओ।
किसी को भी कोई भी डाउट? अनन्या, वेदांत, अलवीना, दिशा, गौरव, याशिका, पीयूष, आदित्य, कोयल, प्रियांशी, अंशिका, भूमि, तिथि, अर्शी, साहिल, हिमाद्री, ज्योति, मलिनी, हंसिका, रिकी, गरिमा, ये सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब सेकंड चीज क्या बोल रहा है बच्चों, देखो। सेल्स नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। बोल रहा है कि आप बताओ कि कितना सेल लगेगा, कितना सेल लगेगा कि हम लोग को कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 15,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। इसके लिए बताइए आप कि हम लोग को कितना सेल करना पड़ेगा। तो ये भी सिंपल ही है बच्चों, ये भी बहुत सिंपल है। आप लोग सीधा भी कर सकते हैं, सीधा। हम लोग को प्रॉफिट कितना चाहिए सर? हम लोग को प्रॉफिट चाहिए कितना, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। एक सेकेंड, प्रॉफिट चाहिए कितना, 15,000। प्रॉफिट चाहिए कितना, 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 15,000। क्या मैं आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है? सर वेरी सिंपल, हमको मालूम है कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज करने से पीवी रेशियो आ जाता है ना? तो 1 माइनस पीवी रेशियो करेंगे, 1 माइनस पीवी रेशियो करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आ जाएगा। क्या हमारे पास पीवी रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है? द आंसर इज यस, 25%। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75%। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75%। मुझे बताओ बच्चों, ये 75% वाली बात समझ में आई क्या? 75% वाली बात समझ में आई क्या? मैं सबसे सिंपल अप्रोच लेकर चलना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला इसका भी है पर मैं बहुत सिंपल अप्रोच से कराना चाह रहा हूँ। एकदम क्लियर है? वेरी गुड। चलो, एकदम क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड। अब बच्चों सिंपल है कि हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब करने से क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करने से क्या आ जाता है हमारे पास, प्रॉफिट। क्या बच्चों हमारे पास प्रॉफिट ऑलरेडी है? हम लोग को सर 15,000 का ही तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर, 15,000। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 30,000। अब एक बात बताओ बच्चों, हमारा हमारा वेरिएबल कॉस्ट 75% है, सेल्स हमारा 100%, वेरिएबल कॉस्ट 75%, यानी पीवी रेशियो बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो, दोनों 25% आ रहा है। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बोलो, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बोलो या पीवी रेशियो का परसेंटेज बोलो, दोनों एक्चुअली सेम ही होता है हमेशा। तो वो कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारा 25%। तो बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स करो, 30,000 अगर 25% है तो फिर 100% कितना होगा? क्योंकि बच्चों वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो निकाल ही लिए ना, सेल्स 100% है, 100% में 75% गया, कंट्रीब्यूशन 25% है। अगर 30,000 रुपये 25% है तो 100% कितना होगा, 30,000 डिवाइड बाई 100, सॉरी 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये हो गया बच्चों 1,20,000। ये हो गया बच्चों 1,20,000, कहानी खत्म। मुझे बताओ बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कि एक बार और बताऊं? ज्यादातर बच्चे तो मेरे पहले आंसर भी दे चुके हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या पता आप लोग ना बना पाओ, लेकिन आप लोग सब बना ही ले रहे हो। पीयूष, गरिमा, ज्योति, याशिका, अंशिका, आदित्य, कोयल, साहिबा, ज्योति, हंसिका, तिथि, मलिनी, सुभाषिश, भूमि, प्राची, काजल, खुशनुमा, अलवीना, प्रियांशी, अहमद, ज्योति, कीर्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। गॉट इट एवरीवन? और इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूं आपको, और इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूं बच्चों। फॉर्मूला अब मैंने जो ऊपर लिखाया था वही वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो, ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन का फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, ब्रेक इवन का फॉर्मूला यूज कर लो। ब्रेक इवन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट को
कहाँ गया? एक सेकंड रुकना, ऊपर लिखाया हूँ, कहाँ लिखाया हूँ? रुको, एक सेकंड रुकना ना। हाँ, ये वाला डिवाइड सेल्फ वाला जो अपन ने कल किया था, कहाँ लिखाया हूँ मैं? मेरे को मिल नहीं रहा है अपना वाला। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा, ये वाला। डिवाइड सेल्स के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? फिक्स कॉस्ट प्लस डिवाइड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो सीधा यही कर लो, सीधा यही कर लो। सॉरी, मैंने यहाँ ब्रेक इवन सेल लिख दिया था। सीधा यही कर लो बच्चों। डिवाइड सेल, हम लोग को कितना डिवाइड सेल चाहिए? हम लोग को कितना डिवाइड सेल चाहिए? उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। इससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने ये किया है ना, इंस्टीट्यूट ने ये तरीका किया, आईसीएसआई ने ये वाला तरीका किया है, आईसीएसआई ने ये वाला तरीका किया है। सीधा इससे आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका? 15,000। प्रॉफिट कितना है आपका? 15,000। पीवी रेशियो कितना है सर? पीवी रेशियो अभी तो निकाले हम लोग। पीवी रेशियो सर 25% है, डिवाइडेड बाई 25%। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 25%। सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों। कल भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया था, कल भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया था। आई होप आपको याद होगा। किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? छोटू सर 25 जैन से जो बैच लॉन्च हुआ है वो कब से स्टार्ट करिएगा? क्या बात है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड वाले अप्रोच से करना। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, ये सेकंड वाले अप्रोच से करना, जीवन थोड़ा सा आसान रहेगा, जीवन थोड़ा सा आसान रहेगा। क्लियर है? अच्छा गौरव, ओके ओके ओके। बोल रहा है मेरे फॉर्मूला से किया था तभी इतने जल्दी आंसर लाया। ओके ओके ओके, ठीक है। छोटू को आंसर दे देता हूँ, बस 2-3 दिन में हमारा हमारा ये वाला बैच खत्म हो जाएगा, फिर आपका नया बैच चालू होगा। रिकी उसको छोड़ दो, ये वाले तरीके से कर लो। रिकी पांडे जी, आप सेकंड वाले तरीके से कर लो, सेकंड अप्रोच से कर लो। रिकी, रिकी आप सेकंड अप्रोच से कर लो। फिर भी मैं रिकी के लिए एक बार और बता भी देता हूँ। बच्चे 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज इज इक्वल टू पीवी रेशियो होता है ना। पीवी रेशियो तो है ना बच्ची आपके पास? कितना पीवी रेशियो है? 25% है। 1 - 25% करो, 0.75 आ जाएगा, या उसी को 75% कह लो। वही तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर है? ओके ज्योति। लाइफ इज वेरी इजी, ओनली रील। ओनली रील मतलब लाइफ सिर्फ रील में ही इजी है, ऐसा कहना चाह रही हो भूमि? चलो, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। एक बार लेट समराइज। चलो बच्चों समराइज कर लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने पे हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा पहली चीज। फिर हम लोगों ने क्या किया? पीवी रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूला देखे, जिनमें से एक फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। दूसरा हमने पढ़ा 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तीसरा आज हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला सीखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था डिजायर्ड सेल्स का, जो अभी अभी हम लोगों ने यूज भी किया। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिर हम लोगों ने सीखा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के केस में हम लोगों ने सीखा कि दो चीजें यूज करना है। फिक्स्ड कॉस्ट का ही टेंशन है। किसका टेंशन है? फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगा कि नहीं। पर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कौन करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आपको यूनिट्स में आंसर निकालना है तो कंट्रीब्यूशन,
और अगर आपको रुपीस में आंसर निकालना है तो फिर डिवाइड बाय क्या कर देंगे बच्चों, पीवी रेशियो। इतने ही फॉर्मूलास हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है इतने ही फॉर्मूलास हैं। एक जगह पे आप लिख लो, आपका काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ आपके काम में नहीं आने वाला। क्लियर हुआ? नहीं प्रियांशी, इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है, दैट्स इट। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? इतने ही फॉर्मूला से मुझे बताओ, आप लोग को याद हुए कि नहीं हुए, क्या लगता है? टफ लग रहा है कि हो जाएगा याद? टफ लग रहा है कि हो जाएगा याद? क्या हम लोग आईसीएसआई का दिसंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या मैं आप लोग को दिसंबर का क्वेश्चन करा दूं बच्चों? कई लोगों से वो क्वेश्चन नहीं बना था क्योंकि, तो मैं करवा दूं? हो गया सर, इजी याद हो गया बोल रहे हैं बच्चे, इजी भी लग रहा है बोल रहे, याद हो गया। दुआ में याद रखना। अरे रुक जा आर्यन, आर्यन को भाई एकदम जल्दी है, समझ रहा हूँ आर्यन, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल। यस अहमद, यू कैन लीव इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड। चलो, कई बच्चों ने कहा कि सर दिसंबर का जो पेपर था ना सर, उसमें जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था वो टफ आया था। ये कुछ 5-6 बच्चों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हमको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लगा। हमारे कोचिंग के बच्चे नहीं थे, मैं जिस जगह पे गया था रिव्यू लेने, वहां के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो दिसंबर 24 का पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे काफी कुछ हौच पौच है, यही बना दूं, पर बहुत हौच पौच है यहाँ तो। चलो, बोल रहा है सेल है 25 लाख का, सेम पीरियड में प्रॉफिट है 2.5 लाख का, 3,75,000 का फिक्स्ड ओवरहेड है। यहां करूं? यहां कर देता हूं। ऑपरेशनल एनालिसिस का दिसंबर में क्वेश्चन आया है 5 नंबर का, देखते कितना टाइम लगता है। आपको सेल्स दिया हुआ है बच्चों, आपको सेल्स दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, तीन चीजें दी हैं बच्चों आप लोग को। सेल्स कितना है चलो देखते हैं एक बार। सेल्स दिया है 25 लाख, प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख, कहाँ गया, 25 लाख, प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है बच्चों 3,75,000। आपको सबसे पहला चीज जो वो निकालने बोल रहा है वो है पीवी रेशियो। क्या मेरे शानदार बच्चे पीवी रेशियो निकाल पाएंगे? क्या मेरे बच्चे पीवी रेशियो कर पाएंगे? अर्शी ने कहा कल किया था, कल किया था? कल कब किया था? कल कर लिए थे, पूरा नहीं किए थे शायद, फिर पीवी रेशियो निकाले होंगे मेरे को लगता है। मैं तो करूंगा ही नहीं इसको अभी, मैं अभी नहीं करने वाला, ठीक है, आप ही लोग करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करने वाला। पीवी रेशियो के बाद सेल्स नीडेड टू जनरेट प्रॉफिट ऑफ 3,75,000। दूसरा डिजायर्ड सेल्स मांग रहा है बच्चों, डिजायर्ड सेल्स मांग रहा है। अगर प्रॉफिट जो चाहिए उसको वो 3,75,000 का चाहिए। डिजायर्ड सेल्स निकालो बच्चों। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने पीवी रेशियो निकाल दिया है। डिजायर्ड सेल्स निकालो बच्चों, प्रॉफिट दिया है 3,75,000 का। फिर तीसरा प्रॉफिट निकालना है अगर सेल 37,50,000 का होगा तो। कोयल का आंसर सबसे पहले दिख रहा है, कोयल है, गौरव है, ये दोनों का आंसर दिख रहा है सबसे पहले, 30 लाख कह रहे हैं बच्चे। वैष्णवी भी है, साहिल भी है, वैष्णवी, साहिल, मलिनी, हंसिका, अक्सा, साहिबा, तिथि।
तीसरा बच्चों, सेल्स से आपको प्रॉफिट तक जाना है। सेल्स से आपको प्रॉफिट तक जाना है। सेल्स से आपको प्रॉफिट तक जाना है। आपको वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज लगेगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों, 1 - पीवी रेशियो करने से वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आ जाता है, अभी अभी किए हैं हम लोग। तो 1 - 25% करने से वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आ जाएगा 75%। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 75%। भूलिएगा मत बच्चों, अभी अभी किए हैं, अभी अभी किए हैं बच्चों, भूलना नहीं, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। आखिरी चीज जो आपको निकालना है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। आखिरी चीज जो आपको निकालना है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। दिव्यानी बोल रही है सर वीसी तो है ही नहीं। आप कितना दिव्यानी, अभी आ रही हो आप? ऐसा तो नहीं कि आप अभी आ रही हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट निकालना तो मैं अभी 10 बार सिखा दिया आज की क्लास में। अमाउंट में, अमाउंट में, अमाउंट में। वेरी गुड, 5,62,500 बोल रहे ज्यादातर बच्चे प्रॉफिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालो बच्चों, अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट हंसिका ने सबसे पहले निकाला है, 15 लाख। वेरी गुड। हाँ दिव्यानी बदमाश, आना ही चाहिए। चलो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग का आंसर तो ऐसे आ गया होगा। मेरे आंसर लाने के बाद मुझे बताना कि आप लोग का आंसर सही आया कि सही चाहे होगा, वैसे मुझे पता है। पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं अपन, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करके निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करने से भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3.75 लाख है। अपॉन सेल, सेल कितना है, 25 लाख है, इंटू 100। ये अगर आप करेंगे तो आंसर देखिए कितना आता है, 2.5 लाख प्लस 3,75,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100। तो ये आ रहा है 25%। ये आ रहा है 25%। दूसरा आपको डिवाइड सेल निकालना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिवाइड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करना होता है। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 3,75,000, आपका डिवाइड प्रॉफिट आ रहा है 3,75,000, और आपका पीवी रेशियो आ रहा है 25%। तो 3,75,000 डिवाइडेड बाई 25%, तो ये हो जा रहा है 30 लाख। डिवाइड सेल्स हो जा रहा है 30 लाख। तीसरी चीज जो आपको निकालनी थी वो था आपका, अगर सेल 37,50,000 हो रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा। तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए जो कि 75% होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 28,12,500। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 9,37,500। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज होता नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 3,75,000 है और वही रहेगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 5,62,500। 5,62,500। चौथा ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करना होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 3,75,000 का, पीवी रेशियो दिया हुआ है 25% का। इससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, इससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा जो कि 15 लाख आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने गलती की होगी। इस क्वेश्चन को टफ माना गया था पेपर में। आप मुझे बताइए, मतलब जनरल ओपिनियन बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि हर बच्चे ने टफ बोला।
जनरल ओपिनियन का एक बात बता रहा हूँ, आपको कैसा लगा, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हार्ड था या मजाक? ये हार्ड था तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ। नहीं नहीं, लिटरली ये बच्चों ने, आप जाके ऑनलाइन भी देख सकते हो, ये बच्चों ने हार्ड ही कहा है। ऑल करेक्ट। ये तो इजी है, इजी है, इजी है। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो समरी आपको दी है ना, पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो इस समरी वाले सारे फॉर्मूला, बस आप इसको याद रख लेना। समरी में मैंने जितना फॉर्मूला कराया ना, बस आप उतना याद रख लेना, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो समराइज जो क्यों, देखो बच्चों सारे उसी से आए। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन है। कुछ इसके बाहर आएगा ही नहीं, जो मैंने समरी शीट दी है ना, पूरा इससे आएगा। ये 5 नंबर का आया, किसी बच्चे ने पूछा है। किसने पूछा है? शर्वरी ने पूछा है, ये 5 नंबर का आया बच्ची। थैंक यू आदित्य। बन जाएगा बच्चों आपसे। एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, या आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है? फाइल बोल रहे हैं थर्ड? अच्छा, फाइल का थर्ड गलत हो गया है। फाइल थर्ड में ना वो आपको सेल दिया हुआ था 37,50,000 का, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आप निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कैसे आएगा? 1 - पीवी रेशियो, है ना? तो 1 - पीवी रेशियो, पीवी रेशियो 25% है, तो 75% हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। 37 लाख 50,000 का 75% निकाल लो, तो ये हो जाएगा 28,12,500। जो बचा वो आपका कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, जो कि 9,37,500 हो जाएगा। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इंटू 100 ना। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो कंट्रीब्यूशन। जैसे पीवी रेशियो आपका 25% है, कंट्रीब्यूशन से ही आप शुरुआत भी कर सकते हो। सेल आपका कितना है? 37.5 लाख, तो आप सीधा कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। सीधा, अगर आपको एक बार लॉजिक चीजों को समझ में आ गया ना, फॉर्मूला एक बार आपको याद हो गया, फिर तो आप मैजिक करोगे एकदम। ये देखो, तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है वैसा कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको दिया हुआ है 3,75,000, वो आप माइनस कर दो। पर बच्चों बोल बोल के करो, बोल बोल के जितना आप करोगे ना, आपको उतना याद होगा। तो आपका प्रॉफिट आ गया 5,62,500। 5,62,500। क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो प्लीज बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों आपको मैंने दो दो फॉर्मूला बता दिए, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालने का भी और आपका पीवी रेशियो वाला भी। आप लोग बता दीजिए, कुछ और अगर आपको करवाना है तो वो भी करवा देता हूँ। कुछ और अगर आपको करवाना है तो वो भी करवा देता हूँ। फॉर्मूलाज तो मैं रिवाइज कराऊंगा ही आप लोग को। कुछ पुराने पेपर को भी एक बार देख लेता हूँ मैं, पुराने किसी पेपर में कुछ आया हो तो वो भी देख लेता हूँ। जैसे पुराने पेपर्स में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं था कभी। ये देखो, ये पेपर में जून 24 में तो कुछ भी नहीं आया था। जून 24 में कुछ भी नहीं आया है। दिसंबर 23 देख लेते हैं। जून 24 में तो कुछ भी नहीं आया है। दिसंबर 23 देख लेते हैं एक बार। दिसंबर 23 में भी इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, है ना? दिसंबर 23 में भी नहीं आया है। नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, यहाँ एक क्वेश्चन आया है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। पीवी रेशियो वगैरह निकालने के आया है, पर पीवी रेशियो निकालने का ही आया है। पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये अभी बचा हुआ है क्योंकि, और प्रॉफिट निकालना है। तो मुझे लगता है ये आपसे बन जाएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। और क्या है? दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, दिखाई दिया हूँ आपको सारी चीजें तो ऐसे।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बचा हुआ है हमारा, वो मैं आपको दिखा बता देता हूँ। चलो, एक दो चीजें छोटी छोटी बाकी है, वो आपको बता देता हूं मैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ही क्या है बच्चों, कि हम कितना सेफ हैं, हम कितना सेफ हैं। अरे भाई, तुम ब्रेक इवन से जितना ज्यादा बेचोगे उतने ही सेफ हो। अगर तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स अगर 2 लाख का आ रहा है, अगर तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स अगर 2 लाख का आ रहा है, और तुमने अगर 3 लाख का सामान बेच दिया, तो क्या तुमको प्रॉफिट होगा? द आंसर इज यस, तुमको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि तुमने ब्रेक इवन सेल से ज्यादा बेचा है। ब्रेक इवन सेल क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे, एक ऐसा सेल्स का क्वांटिटी जहां पे ना तुमको प्रॉफिट हो रहा हो, ना तुमको लॉस हो रहा हो। तो अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर तुमने कुछ भी बेचा है, अगर तुमने उस पॉइंट के ऊपर अगर कुछ भी बेचा है, तो तुम सेफ हो ना, तुम सेफ हो। इसलिए नाम क्या पड़ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बच्चों? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। गॉट इट एवरीवन? पीयूष बोल रहा सीए वालों में नहीं होता ये, सीए के स्टडी सिलेबस में ये नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सीए के एफएम के सिलेबस में ये नहीं है, उनके कॉस्ट में है, उनके एफएम के सिलेबस में ये नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी अगर आप ब्रेक इवन सेल से ज्यादा बेचोगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कर लो। एक क्वेश्चन दे देता हूं। लेट्स से योर एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू, 1 मिनट लगता है ना मेरे को भी क्वेश्चन सोचने में। एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू लेट्स से 30 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू लेट्स से 5 लाख, प्रॉफिट लेट्स से इज इक्वल टू 2.5 लाख। ठीक है, पहले कैलकुलेट करना पीवी रेशियो, फिर कैलकुलेट करना ब्रेक इवन सेल्स, और फिर कैलकुलेट करना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं करूं या आप लोग करेंगे बच्चों? मैं करूं या आप लोग करेंगे? हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है सुभाषिश, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप कम सेल कर रहे हो तो फिर आप सेफ नहीं हो ना, क्योंकि अगर आप कम सेल कर रहे हो तो फिर आप सेफ नहीं हो, क्योंकि पीवी रेशियो आ गया बच्चों का, वेरी गुड। पीवी रेशियो आ चुका है। कोई बात नहीं गरिमा, अलग से पूछ लेना। 25-25%, वेरी गुड। पीवी रेशियो बच्चों क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि 25% आ रहा है। चलो, ब्रेक इवन सेल्स निकालो बच्चों, फिर ब्रेक इवन सेल्स निकालो। हिमाद्री, वेरी गुड बच्ची, वेरी गुड। तुम्हारा आंसर सही है। एक सेकेंड, हिमाद्री कुछ गड़बड़ हो गया शायद आपसे लिखने में, मे बी, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी आपने निकालो, ऐसा कुछ हो। ब्रेक इवन तो 20 लाख आ रहा है, क्योंकि ब्रेक इवन तो 20 लाख आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। 10 लाख, बहुत बढ़िया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10 लाख। तो फिर क्या क्या किया हम लोग? पीवी रेशियो निकाले। पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है आपको? कॉन्ट्री अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका तो हम लोगों ने समझ लिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को आप जोड़ दो। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को अगर आप जोड़ोगे तो 7.5 लाख, सेल हुआ है आपका 30 लाख, उसके हिसाब से आपका रेशियो आ गया 25%। ब्रेक इवन सेल्स आप निकाल लो। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 5 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो,
तो फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, पीवी रेशियो आपका 25% है, तो आंसर आ जाएगा 20 लाख। अब आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एक्चुअल सेल यानी सच में जो सेल हुआ माइनस ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअली में जो सेल हुआ बच्चों वो तो 30 लाख का हुआ है, पर ब्रेक इवन सेल तो हमारा 20 लाख पे है, तो 10 लाख हम लोग सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, मतलब हमने 10 लाख का माल ज्यादा बेचा है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो प्लीज बताओ। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो प्लीज बताओ। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो प्लीज बताओ। एक 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन करो। 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करो और देखता हूं। जिन प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ठीक है प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन और कुछ आएगा नहीं, तो मेरे को मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिस करके रखो। चलो थोड़ा सा चेंज किया हूं, अगेन वही निकालना है पीवी रेशियो, थोड़ा बल्कि और सिंपल ही है, सिंपल ही है बल्कि ये तो। और चलो बच्चों निकालो। बच्चों ने कहा ऑल क्लियर, अच्छे वाले नहीं जा रहे हैं। ज्योति कह रही है ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। सारे बच्चे कह रहे हैं ऑल क्लियर। हाँ हाँ गौरव। पीवी रेशियो बच्चों का 40% आ गया है। हिमाद्री ने लिखा है 8.2। 8.2 क्या है बच्ची? 40% आपका पीवी रेशियो, ब्रेक इवन आ रहा है 12.5 लाख, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 7.5 लाख। सही है। पीवी रेशियो कैसे निकलता है बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन, सॉरी माफ करना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है? पहला तरीका है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दूसरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के बच्चों दो ही तरीके हैं, है ना? कितने तरीके हैं? दो ही तरीके हैं बस। तो ये 40% हो गया। ये कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 2.5 लाख है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है हमारा? 40%। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 40%, ये हो जाएगा 6.25 लाख। एक सेकेंड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल में से क्या करते हैं अपन? एक्चुअल सेल में से अपन ब्रेक इवन सेल को माइनस कर देते हैं। तो 20 लाख में से 6.25 लाख जाएगा, तो कितना बचेगा? 13.75 लाख। 13.75 लाख। किसी को कोई भी इशू बच्चों? किसी को कोई भी इशू? कोयल का आंसर बिल्कुल सही है। पीयूष ने कहा जल्दी के चक्कर में टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ओके। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो? कंट्रीब्यूशन में कोई आई होप प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन निकालने के दो ही तरीके हैं। पहला तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा तरीका क्या है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दो ही तरीके हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, सीरियसली कुछ भी नहीं बचा है।
ये चैप्टर कैसा लगा बच्चों, पसंद आया आप लोग को? ठीक लगा? ऑल क्लियर एवरीवन, प्लीज टेल मी। नो तिथि, एमओएस एंड प्रॉफिट आर नॉट सेम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली कि ब्रेक कितना एक्स्ट्रा मैंने सेल किया, प्रॉफिट अलग है। गुड वन, ऑल क्लियर, इजी, इंटरेस्टिंग। ओके हिमाद्री, गलती नहीं करना ऐसा वाला ना, परसेंटेज वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी, खुशनुमा ने भी कहा इजी, साहिबा ने कहा इजी। रसगुल्ला चैप्टर, ओके। ऑल चकाचक, ऑल क्लियर, पक्का सभी को? चलो ठीक है, इन ज्योति, अंशिका थैंक यू, अक्षा थैंक यू। चलिए तो इस चैप्टर को अपन क्लोज कर दे रहे हैं। तो कल अपन मिलेंगे, तो कल थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे अपन। जो हमारी थ्योरी लेफ्ट ओवर है, कुछ कुछ चैप्टर की रह गई है, उन थ्योरीज को अपन पढ़ाएंगे। आप ही मस्त हो, थैंक यू। ऑल झकास, ग्रेट, मजा आ गया आज तो। चलो बढ़िया, डन एवरीवन, पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।